नमस्कार दोस्तों। यदि आपने भी सपना देखा है सिविल सर्जन बनने का, तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, या फिर आरओईआरओ हो, या फिर बीपीएससी हो, इन सब प्रिपरेशन के दौरान हमें कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए, और ताकि हम अच्छे से अच्छी बुक को फॉलो करके मैक्सिमम आउटपुट गेन कर सके। आप सभी को पता है कि यूपीएससी का सिलेबस बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, तो उस तरीके से हमें कौन सी ब्रॉड होने से मतलब नहीं है, हमें ये देखना है कि हम कौन सी बुक को फॉलो करें, लाइक उस बुक को फॉलो करने के बाद हमें कितना आउटपुट मिल जा रहा है, और कौन सी बुक ऐसी है। तो देखिए, हम आज बात करेंगे ओनली फॉर दृष्टि की। ये है आपके सारी दृष्टि की बुक। ये है फर्स्ट पेपर, और ये सेकेंड पेपर, ये थर्ड पेपर, ये फोर्थ पेपर, और ये आपका 5 और 6 पेपर। लाइक अगर मैं बात करूँ तो देखिए, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये सारी दृष्टि की बुक है, ठीक है। और फर्स्ट पेपर में कौन से सब्जेक्ट आते हैं, तो आपके हिस्ट्री आते हैं, ज्योग्राफी आते हैं, और इंडियन सोसाइटी आते हैं। फिर सेकंड पेपर की मैं बात करूँ तो पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल इशू और आईआर यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन। फिर फोर्थ पेपर की बात करें, सॉरी थर्ड पेपर की बात करें, इकोनॉमिक्स है, साइंस टेक है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी है, और फिर इंटरनल सिक्योरिटी है, और फिर एग्रीकल्चर है। यानी इसमें टोटल हमें 5 सब्जेक्ट को देखने को मिल जाते हैं। फिर पेपर अगर मैं 5 की बात करूँ तो ओनली फॉर एथिक्स है, जो कि बहुत ज़्यादा लेंदी है। और उसके बाद ऑप्शनल में अगर आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास ऑप्शनल आएगा। ऑप्शनल में आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है कि आपको यूपी का पढ़ना पड़ेगा, और यूपी में वो भी 5 पेपर और 6 पेपर। तो उसके लिए भी हमारे पास दृष्टि की ही बुक है। और फिर इसके बाद लेकिन अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, ठीक है फ्रेंड, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, अगर आपका ऑप्शनल कोई जैसे हिंदी हो गया, किसी का हिंदी लिटरेचर होता है, किसी का हिस्ट्री होता है, किसी का इंग्लिश होता है, किसी का मैथ होता है, तो ये सब स्पेसिफिक बुक है। ये आपको अपने ऑप्शनल के अकॉर्डिंग आपको लेना पड़ेगा। तो देखिए, पहले मैं फर्स्ट पेपर से स्टार्ट करती हूँ। हमें जैसे पता है कि फर्स्ट पेपर में हिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी होता है, और इंडियन सोसाइटी होता है। तो हमारे पास फर्स्ट पेपर के लिए कौन सी बुक है, अगर आप लोग फॉलो करना चाहते हो तो दृष्टि की बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छा कंटेंट है। अगर आप घर रह के पढ़ना चाहते हैं तो भी आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, आप इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं, इस चीज़ को ले सकते हैं। अगर आपको किसी भी बुक का कि ऑर्डर करने के लिए, अगर आप कहीं पे गाँव में रह रहे हैं या फिर कहीं ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ पे आपको बुक की सुविधा नहीं है, तो आप हमें बता दीजिएगा, और मैं वहाँ पे किसी एक शॉप का वहाँ पे लिंक डाल दूंगी, आप वहाँ से परचेस कर लीजिएगा, या फिर मैं उनका मोबाइल कॉन्टैक्ट नंबर डाल दूंगी, आप वहाँ पे परचेस कर लीजिएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो फ्रेंड, तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम देखते हैं फर्स्ट पेपर के लिए। तो जैसे कि हमें पता है कि ये फर्स्ट बुक है, यानी कि मैं बात करूँ पहले पेपर की। ठीक है, आपका सबसे पहले पेपर इतिहास है, ठीक है। ये हिस्ट्री की बुक है, और ये आपकी हो गई ज्योग्राफी और कि इन्वायरमेंट इकोलॉजी की, ठीक है। और फिर उसके बाद ये फर्स्ट पेपर का हो गया। फिर हम सेकंड पेपर की बात करें तो सेकंड पेपर में आपके आ जाते हैं पॉलिटी, फिर उसके बाद आ जाते हैं आपके सोशल इशू, फिर आपके आ जाते हैं आईआर। और पॉलिटी में ही आपकी सारी की सारी गवर्नेंस बीसी में आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो ये फर्स्ट सेकंड पेपर हो गया। फिर हम बात करें थर्ड पेपर की, तो देखिए थर्ड पेपर में आपका साइंस साइंस एंड टेक है। फिर उसके बाद इंटरनल आपदा प्रबंधन है। फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स हो गई, ये आपकी दृष्टि की हो गई। एथिक्स यानी फोर्थ पेपर आपका। तो ये आपका फोर्थ पेपर हो गया एथिक्स के, और इसमें मेंस कैप्सूल भी यहाँ पे दिया हुआ है आपका। और बहुत अच्छी बुक है फ्रेंड, एक बार आप लेके देखिएगा, बहुत ही ज्यादा कि मस्त, बहुत ही ज्यादा बेटर कंटेंट इसमें दिया हुआ है। आप अपने से शॉर्ट नोट्स इसमें से बना सकते हो। फिर हम बात करें यूपीपीसीएस वालों की, तो यूपीपीसीएस में देखिए सबसे पहले इसकी दृष्टि की 5th एडिशन, जो कि प्रथम संस्करण फर्स्ट के एडिशन है, और ये पेपर 5 का है। उसके बाद मैं बात करूँ तो पेपर 6 का यहाँ पे दिया हुआ है। फिर बात करें ये है आपका यूपीपीसीएस का मेंस का सॉल्व पेपर, जो कि 18 से 2023 तक का दिया हुआ है, ठीक है। और ये भी आपका फर्स्ट एडिशन है। इसके उपरांत कुछ बुक्स हैं, जैसे हम बात करें प्री की और मेंस की, जो कैप्सूल्स आती हैं। और प्री के लिए जो 6 बुक्स आती हैं, उसके नाम ही है 6 बुक्स करके। तो उन 6 बुक्स में आपको कौन कौन से पढ़ने हैं, तो लाइक अगर आप पूरी दृष्टि का अगर बुकलेट मंगवाओगे तो आपको सारी बुक एक इंक्लूड करके दे दी जाएंगी, वो चाहे प्री के लिए कैप्सूल हो, चाहे मेंस का कैप्सूल हो, या फिर आपका प्री का सॉल्व पेपर हो, या फिर मेंस का सॉल्व पेपर हो, या फिर अनदर सारी बुक्स हो। तो चलिए हम देखते हैं प्री और मेंस के कैप्सूल कौन कौन से हैं। देखिए, अगर मैं मेंस की बात करूं तो आपके पास मेंस की 3 बुक है, यानी कि एक आपकी ये हो गई, ठीक है, 2021 तक है मेरे पास, ये वाली पुरानी है। उसके बाद 2022 तक है, ये भी पुरानी है। आप लेटेस्ट ले सकते हो, लेटेस्ट आ गई है, लेटेस्ट एडिशन आ गया है, आप ले सकते हो। और क्योंकि ये मेरा पहले का था, इसलिए मैंने इसे अभी तक मैंने फॉलो किया है। बाकी रह गया 22 और 23 का, तो वो मैं सिर्फ पेपर के हिसाब से करती हूँ। उसके बाद फिर ये हो गया कि आपका ये मेंस का कैप्सूल है, ठीक है। बहुत अच्छी बुक है, बहुत ही ज्यादा अच्छी बुक है, शॉर्ट इसमें दिया होता है।
तो ये आपके मेंस के सारे कैप्सूल हो गए, ठीक है, मतलब मेंस के पेपर सॉल्व हो गए हैं, ठीक है। अब हम प्री का देखते हैं कि प्री में हमें कौन कौन से पढ़ना है। देखिए प्री में भी आपके प्रीलिम्स की जो बुक लिस्ट आती है वो सारी की सारी यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर का और हिस्ट्री का दिया हुआ है, फिर यहाँ पे ज्योग्राफी का और इकोलॉजी इन्वायरमेंट का दिया हुआ है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे प्रीलिम्स का है भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, मतलब गवर्नेंस और पॉलिटी का दिया है। फिर बात करें हम भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक्स का, ये प्रीलिम्स का। और उसके बाद फिर लास्ट हम बात करते हैं साइंस एंड टेक का, ठीक है, और जनरल साइंस का। तो ये सब तो आपके सारे बुक्स हो गए, पर हाँ इसके अलावा कुछ ऐसे टिप्स हैं हमारे पास जो कि जैसे कि हमें अगर प्री क्वालिफाइड करना है तो हमें उसके लिए करंट अफेयर्स भी पढ़ने पड़ते हैं, और फिर उसके बाद कुछ हमें जनरल अवेयरनेस भी रखना पड़ता है कि क्या है कैसे है। इनफैक्ट इन सब के अलावा करंट अफेयर्स की बात करें तो विजन, मतलब कि अगर 365 है तो ठीक है, नहीं तो मतलब 6 मंथ की भी विजन आती है तो आप वो भी प्रेफर कर सकते हो। मंथली क्रॉनिकल देख सकते हो, या फिर आप दृष्टि की आती है, घटना सार आती है। इनफैक्ट आपको जो बेटर लगे आप वो कर सकते हो। ये तो हो गई आपकी करंट अफेयर्स की। बाकी ये जितनी भी दृष्टि की थी मैंने आपको सारा दिखा दिया है। इसके उपरांत कुछ ऑथेंटिक बुक्स हैं और एनसीईआरटी है। इसके बाद में जो वीडियो आएगी वो भी आपकी ऑथेंटिक बुक्स पे और फिर एक एनसीईआरटी पे आ जाएगी, ठीक है, कि कौन कौन सी एनसीईआरटी को फॉलो किया जाता है। तो अगर वीडियो आपको फ्रेंड अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। बाय बाय।